हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन मिश्रा, टीम मेंबर ऑफ जीत मंत्रा क्लासेस। और आज हमारे पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं हमारे आकाश सर। ही इज मैथमेटिक्स फैकल्टी। और काफी टाइम के बाद ऐसा हुआ कि हम दोनों साथ में बैठे हैं। और सर बताइए, क्या हाल चाल आपका? सर बहुत बढ़िया है सर। और अभी आप मैथ्स ले रहे हैं ना सर? बिल्कुल सर। तो सर एक बात बताइए, मैथ्स में बहुत सारा फॉर्मूला होता है यार। ठीक है, आई बिलोंग टू बायोलॉजी बैकग्राउंड, ठीक है ना? तो उसके लिए मैथ्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। यही रीजन था कि आगे जाकर के मैथ्स मैंने ऑप्ट नहीं किया। तो सर इतने सारे फॉर्मूले हैं, उसके पीछे मतलब कैसे याद किया जाए, हाउ टू मेमोराइज, और मतलब कैसे प्यार किया जाए मैथ्स से। आई नो एवरीथिंग इज मैथ्स, आपका अगला लाइन यही रहेगा कि सर एवरीथिंग इज मैथ, बट फिर भी बच्चों को कैसे बताया जाए? आई एम मतलब टॉकिंग रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, ठीक है? जैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है, तो बच्चों को मैथ्स को लेकर के भी थोड़ा फियर रहता है कि सर मैथ्स मेरा बहुत वीक है। चाहे बच्चों को देखते दिन रात मैथ्स बनाए जा रहे बनाए जा रहे बनाए जा रहे। तो सर आपके पास कोई ऐसा सीक्रेट टिप है जो आप उन लोग को देना चाहोगे कि भाई तुम इस तरीके से प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली यू विल रीच व्हाट यू वांट टू? यस सर, तो थैंक यू सर इसका अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जैसे बताइए। आपका सर दो क्वेश्चन था कि पहला एक व्हाट इज मैथ, कि मैथ क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि आप बच्चे लोग ऐसा क्या देख वो लोग मैथ को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीका से समझ। हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल सर, तो हम इसको एकदम शॉर्ट में आपको ब्रीफली दे देते हैं कि मैथ सर जो पूछता है कि व्हाट इज मैथ, तो मैथ सर इज अमेजिंग सब्जेक्ट। बिकॉज एकदम अमेजिंग इसलिए है क्योंकि वो ये आप इसमें तो नहीं बोल रहे हैं कि आप एक मैथ के फैकल्टी हैं? बिल्कुल बोल भी सकते हैं, मगर एक चीज होता है ना कि मैथ सर पूरा लाइफ में बहुत जगह डिपेंडेंट करता है सर। हम लोग डे टू डे लाइफ में हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी एक चीज में बात करते हैं जो होता है मैथ, जो कि हम लोग बहुत जनरली नहीं ध्यान दे पाते। जैसे कि एक छोटा सा शॉप में जाते हैं हम लोग 5 का बिस्किट खरीदे, 5 का कुरकुरे खरीदे और 5 का मान लीजिए कोई भी केक खरीदे, तो टोटल 15 रुपया होता है। हम पूछते हैं दुकानदार से कि कितना हुआ भैया, तो बोलता है कि भैया 15 रुपया हुआ है। 15 ही इज द नंबर, और वही मैथ को डेडिकेट करता है कि हिंदी इंग्लिश के अलावा भी हम लोग डे टू डे लाइफ में बात क्या करते बात है सर, क्या एग्जाम्पल दिए सर आप, हैं। बहुत अच्छा, बहुत सही। मतलब नंबर सा मैथ्स। बिल्कुल, मतलब आपको डे टू डे लाइफ में डील करना ही है। आप उससे भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, आपको डील कर लेना है उससे, वही इसीलिए हाँ मैथ। सही है, एकदम सही बात है सर। ये तो आप जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, इस तरीके से अगर बच्चे सोचना स्टार्ट कर दे तो दे विल स्टार्ट लविंग इट। एग्जैक्टली सर। और आपका सेकेंड क्वेश्चन ये है कि बच्चे लोग को ऐसा क्या दे, तो सर उन लोग को सबसे शुरू में होता है बेसिक दे। बेसिक में आप जब उसको शुरू में नंबर सिस्टम के बारे में सिखाते हैं कि मैथ जान गए, तो एक नंबर का एक सिस्टम होता है। जैसे एबीसीडी में ए से जेड तक होता है, क ख ग में क से ज्ञ तक होता है, उसी तरीका से अल्फाबेट में भी नंबर सिस्टम होता है, जिसमें नंबर में पहचानना पड़ता है। नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, फ्रैक्शन होता है, रैशनल होता है, इरेशनल होता है, रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, और यही पूरा टोटल मिला के नंबर सिस्टम बनता है सर। अच्छा सर, और फॉर्मूला का क्या खेल है सर, ये बताइए। इतने सारे फॉर्मूले हैं, कैसे बच्चे उसको मेमोराइज करें? एग्जैक्टली सर, देखिए सर दुनिया में बहुत सारा प्रॉब्लम है। अब मैथ ही एक लौता है कि कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन, वो सिखाता है सर मैथ। सॉल्यूशन निकालना बेसिकली सही बात है सर। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए ना कोई कोई प्री प्लान होता है कि ये तरीका से निकालोगे ना सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला है तो तुम्हारा आंसर 100% आएगा, यही फॉर्मूला लाया गया है सर बीच में। मगर आप तौर तरीका जान जाते हैं तो आपको फॉर्मूला का भी नीड नहीं पड़ता है सर इस जगह में। अच्छा। आपको बेझिझक आप बनाते चले जाएंगे सर, यही होता है मैथ में। और फॉर्मूला याद करने का भी सर कोई ट्रिक वगैरह रहता है, या फिर आप प्रैक्टिस करते जाइए वो तो याद होते जाएगा? बिल्कुल बोल सकते हैं कि आप एक बार सॉल्व करते हैं ना, फॉर्मूला उसी से बना हुआ रहता है, सॉल्विंग ही से बना हुआ रहता है। बस वही फॉर्मूला को बस एक बार खाली लगाता है आदमी और कर लेता है, उसी तरीके से होता है। और सर एक अनोखा चीज आपको बताते हैं मैथ के बारे में, थोड़ा सा अनोखा चीज हम लोग जानते हैं कि मैथ फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता है। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मतलब कि हम लोग आगे जाने वाले हैं, जैसे कि 1 साल के बाद हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कितना 1 साल में कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ये सब चीज हम लोग अनुमान लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन से। अच्छा। एक और होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत अनोखा सा चीज। प्रोबेबिलिटी बेसिकली बोल सकते हैं कि अनुमान लगाता है कि आज पानी होगा कि नहीं होगा, कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो ये अनुमान लगाना भी एक मैथ का पार्ट होता है सर। तो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग होता है इस जगह में। और एक सबसे पहला एक और चीज है कि हम लोग का जो पिरामिड बना हुआ है, जो 3D ज्योमेट्री फिगर है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिज्म बेसिकली, जो हम लोग का पिरामिड है, तो उस फॉर्मेट में जब हम लोग पिरामिड को देखते हैं तो वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है तो राइट एंगल ट्राइंगल से सर। वो ज्योमेट्री जो सबसे छोटा फिगर है जो 3 साइड का होता है, राइट एंगल ट्राइंगल से, वही राइट एंगल ट्राइंगल को 3D फॉर्मेट में बना दिया गया है। इसीलिए वो पिरामिड इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बिल्ड करता है, इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कि आज तक वो खत्म नहीं हुआ है।
मतलब देखा जाए तो सर हर तरफ मैथ्स है, मैथ्स है सर। बस खाली देखने का नजरिया चाहिए उसको। बिल्कुल सर, यही चीज है सर। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और इसी तरह फिर हम लोग बैठेंगे आगे भी, और इसी तरह से कभी कभी मैथ्स के बारे में तो कभी बायो के बारे में इस तरह से चर्चा होते रहेगा। ओके, नाइस टू मीट यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।